प्रियांशु ओझा हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला। 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आदेश। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत के बाद में बड़ा एक्शन। एसपी ने एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, 6 अन्य लाइन हाजिर। मेरठ डीआईजी ने पुलिस को पढ़ाया एकता का पाठ। पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। कहा दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे सभी पुलिसकर्मी। पुलिस और कुख्यात पशु तस्कर के बीच में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। अपराधी के खिलाफ दर्ज है कई मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। खबर मिर्जापुर से आपको बता दें, जहां कोर्ट ने प्रियांशु ओझा हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत निरस्त कर दी और 5 महीने जेल में रहने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दे दी थी और पीड़ित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मनमोहन मल्होत्रा की बेंच ने जमानत को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दायर की गई थी और ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश अब दे दिया गया है और 2 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है। प्रियांशु ओझा हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे स्थित शिव इंटर कॉलेज में छात्राओं और एक शिक्षिका से अश्लील बातचीत और छेड़छाड़ के आरोप में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शलभ भारद्वाज को गजरौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित प्रवक्ता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसमें अश्लील हरकतें और धमकी देने का उल्लेख किया गया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडी धनौरा के मोहल्ला हत्ता निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। और इस घटना से अभिभावकों में आक्रोश है और सवाल उठ रहे हैं कि जब शिक्षा संस्थान में छात्राएं सुरक्षित नहीं है तो भविष्य कैसे संवर पाएगा। तो घटना को लेकर के अभिभावकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़िता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी और गजरौला कस्बे के शिव इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत शिव इंटर कॉलेज की टीचर एवं छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य शलभ भारद्वाज द्वारा छेड़खानी एवं अश्लील बात करने का आरोप लगाया गया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद में बड़ा एक्शन लिया गया है और पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और 6 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया है। और ये पूरा मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव का है, जहां बिजली के खंभे को लेकर के हुए विवाद के बाद में बीजेपी नेता राजेश राय बागी और समर्थकों ने थाने में धरना दिया और आरोप है कि पुलिस ने देर रात बिजली काट करके लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। और घटना के बाद में क्षेत्र में तनाव फैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। तो पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हो गई और एसपी ने एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। 6 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर के मुआवजे की मांग उठ रही है। लोग धरना दे रहे हैं। उनका कहना यही है कि इसमें बीजेपी नेता की मौत हुई है और बर्बरता का आरोप भी लगाया गया है और ये कहा गया है कि अब मुआवजा दिया जाए। और अधिक जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो हेड दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार विस्तार से जानकारी चाहूंगी आपसे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो मामला है वो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है,
नेताओं का जो मामला है उसमें पुलिस के लाठीचार्ज पे उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद जो मामला गंभीर गरमाया इस बात पर लेकर है, सियासत इस बात पर तेज है कि बीजेपी नेताओं पर ही जब पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है तो फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आम आदमियों के साथ क्या होता है, ये बड़ी सवाल है। देखिए, मामला कुछ भी रहा हो, चाहे वो बिजली के खंभों का मामला हो या विद्युत प्रकरण का हो या किसी भी हाथापाई का प्रकरण हो, लेकिन पुलिस के सबसे पहले जो उनकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पहले दोनों पक्षों को समझौता संभालना होता है, इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस के पीछे पीछे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, लगातार पुलिस पे सवाल गिर रहे हैं। कहीं कैबिनेट मंत्री का पत्र वायरल होता है, दोनों कैबिनेट मंत्री का, और आज गाजीपुर में ये घटना हो जाती है। पहले तो एसपी इस चीज के, वहाँ के जो एसपी हैं पुलिस अधीक्षक, वो तो इस चीज से इनकार ही करते रहे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन चूंकि ये मामला जानकारी में ये आया कि जब लाठीचार्ज हुई, लाइट बाकायदा ये इत्तेफाक कह सकते हैं या कुछ भी, जो पीड़ित मृतक है, मृतक के जो परिवार वालों को जो आरोप है, वो आरोप में यही है कि बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई। लाइट पुलिस ने लाइट काटी है, लाइट काटने के बाद लगातार लाठीचार्ज हुई, जिसमें विकलांग जो मृतक था उसकी मौत हो गई है। हालांकि घटना के बाद विपक्ष के लोग भी पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी जिलाध्यक्ष पहुंचते हैं। जो बीजेपी जिलाध्यक्ष जब पहुंचते तो वहां पर उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो 12 लोग हैं वो लाइन हाजिर किए गए, जिनमें 6 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं एसएचओ समेत, और 6 को लाइन हाजिर किया गया जो सब जो पुलिसकर्मी हैं। इसके साथ एक सूत्रों से एक जानकारी ये भी मिल रही है कि ये प्रकरण को दबाने का प्रयास वहां के प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, एसपी द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद कल प्रधानमंत्री की जो वाराणसी में उनका दौरा था, वाराणसी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये मामला उठा, जिस कारण प्रधानमंत्री ने इस चीज को संज्ञान में लिया तो आनंद फानंद में कहीं ना कहीं 12 लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल वही है कि जब इतनी बड़ी लापरवाही हो रही तो वहां के एसएसपी सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एसएचओ समेत थाने पर कार्रवाई करके कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सियासत बेहद इस बात पे गर्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो होनी चाहिए और इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होंगे। सिर्फ 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और 6 को निलंबित कर दिया जाता है, इससे तो नहीं होगा। और अब मुआवजे की भी मांग उठ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ फिलहाल अपडेट? नहीं, देखिए, जैसे कि पहले बताया गया था कि मुआवजा तो कोई भी घटना घटती है बर्बरता की, खास करके यूपी पुलिस को लेकर के, तो मुआवजे की मांग परिवार वाले करते हैं। किसी ने किसी का अपना घर का चिराग खोया है या किसी ने सदस्य खोया है, उनके दिलों पर क्या बीतती, कहीं ना कि मानव अधिकार भी, ह्यूमन राइट्स के तहत भी ये नियम आ रहा है कि यूपी पुलिस की बर्बरता कहीं ना कहीं हावी दिख रही है। अभी बाराबंकी का मामला थमा नहीं था और रात की गाजीपुर का मामला हो गया, लेकिन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उसमें ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वहां के पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसको लेकर रटी रटाई जानकारी जो दी जा रही थी उस पर विवाद कुछ और था। हालांकि पुलिस का कहना था कि 2 पक्षों में पुलिस को विवाद था, लाठीचार्ज का कोई काम ही नहीं। यहीं से चक्र घूमना शुरू हुआ। इसमें पुलिस महकमे में जो देखा गया, जब प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची तो आनंद में फिलहाल 12 लोगों को सस्पेंड किया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जीरो टॉलरेंस के पीछे क्या पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, बड़ा सवाल है। किसी की जान चली गई, उस पर कौन से, क्या पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी, या इसके साथ साथ बीजेपी को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जब ये हाल है तो आम आदमी के थाने में क्या होता होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बिल्कुल दानिश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लवेदी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित यमुना पट्टी के जंगल में गुरुवार देर शाम लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और जंगल में अवैध लकड़ी कटान की सूचना पर जांच करने के लिए पहुंचे डिप्टी रेंजर भानु प्रताप यादव पर करीब आधा दर्जन माफियाओं ने घात लगाकर के लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ गए 3 कर्मचारी किसी तरीके से जान बचा करके मौके से भाग निकले। घायल डिप्टी रेंजर को ग्रामीणों की मदद से पहले बकेवर सीएचसी और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भानु प्रताप ने बताया कि हमलावर उनकी सोने की चेन और पर्स भी लूट करके ले गए और फिलहाल पुलिस और वन विभाग इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं। लकड़ी पेड़ काट रहे थे, रोको, हम थे, हमारे साथ बनरक्षक था, मैं बनरक्षक था, मैं चौधरी मोटरसाइकिल चिंडोली लौट रहे थे, बहुत पैरों में सब में मलेम छोड़ गए, तो सब चोर बोलो, बहुत गाली नहीं मार डाली है यादव, ये देखो बहुत मारो। हापुड़ के प्रीत विहार इलाके में चोरों का आतंक एक बार फिर से सामने आया है और नगर कोतवाली क्षेत्र के इस मोहल्ले में बीती रात चोर चोरी की नियत से घर में घुसे, लेकिन घर वालों के जागने पर मौके से फरार हो गए और शोर सुनकर के आसपास के लोग जागे और चोरों का पीछा भी किया गया। इस दौरान भागते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और घटना के बाद में पुलिस ने
इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल शुरू की और इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भी दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर से एक मारपीट का मामला सामने आया। मामला स्कूली छात्रों का है, जहां कुछ दबंग छात्रों द्वारा स्कूल के बाहर एक छात्र को बेरहमी से पीटा जा रहा है और मारपीट में छात्र को कुछ चोटें भी आई, छात्र घायल भी हुआ। मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है और इस वक्त ये पूरा घटनाक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर, वहीं पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक छात्र को दूसरे छात्र के द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है और दबंग छात्रों ने स्कूल के बाहर एक छात्र को पीट दिया। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया और उनके साथ में परिवार के सदस्य, मॉरिशस प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पारंपरिक रेड कारपेट शैली से किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या एयरपोर्ट से रामलला के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ में रामलला की आरती उतारी और दर्शन पूजन किए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र करीब 45 मिनट तक राम मंदिर में मौजूद रहे और भगवान राम की उन्होंने पूजा अर्चना की। तो प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी उन्होंने लगाई, पत्नी के संग में रामलला के दर्शन किए। मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज राय व जिले के समस्त अधिकारियों के साथ में रिजर्व पुलिस लाइन बागपत में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के लिए नवनिर्मित अतिरिक्त क्लासरूम, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालय का मुआयना किया और इसके बाद में प्रशिक्षुओं के साथ में भोजन कर प्रशिक्षण व दिनचर्या एवं पुलिस के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की। नैथानी ने भोजनालय जाकर के खाने की गुणवत्ता चेक की और साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। प्रशिक्षुओं के साथ में ट्रेनिंग के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करके आरटीसी प्रबंधन एवं मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। मथुरा के थाना यमुनापार पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी को घटना में प्रयुक्त टेम्पो की बरामदगी के लिए ले जाते समय पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने व पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ में छीनी गई पिस्टल के साथ में फिर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मुठभेड़ हो गई और इससे आरोपी के पैर में गोली भी लग गई। बाद में घटनास्थल से प्रयुक्त ऑटो को बरामद करने के लिए और जो घटनास्थल पर और साक्ष्य हैं उनके संकलन के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय उसने रास्ते में ही घटनास्थल के पास जो उप निरीक्षक उनके साथ चल रहे थे उनकी पिस्टल छीनकर भागा और जब पुलिस द्वारा इसको ललकारा गया तो उसने पिस्टल से फायर कर दिया पुलिस की तरफ, जानलेवा जान से मारने की नीयत से। इसके बाद तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते घेराबंदी करते हुए इसको रक्षात्मक फायर किया गया, जिससे कि ये घायल हुआ है और इसको अस्पताल एडमिट कराया गया है। और फिरोजाबाद पुलिस ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई कर अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि थाना रामगढ़ क्षेत्र के हसमत नगर के जंगलों में देर रात पुलिस और कुख्यात पशु तस्कर चंदा कुरैशी के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में चंदा कुरैशी के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार चंदा कुरैशी पर जनपद में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
कुरैशी है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना रामगढ़ पे अवैध पशु कटान का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये हसमत नगर क्षेत्र में जंगलों में खेतों में छुपे छुपाई घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु टाटा ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अवरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक। अलीगढ़ जनपद के थाना गोरई क्षेत्र से व्यापारी के साथ में लूट का एक मामला सामने आया और जानकारी के अनुसार बदमाशों ने हाथरस के व्यापारी दीपक की बाइक में टक्कर मारकर उसकी बाइक सड़क पर गिराते हुए 10,40,000 रुपए समेत मोबाइल भी लूट लिया। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सर्विलांस टीम के साथ में घटनास्थल पर पहुंची। थानाधिकारी इगलास ने बताया कि पूरे प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच शुरू कर दी गई है। व्यक्ति द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गई कि जो व्यक्ति थाना जनपद हाथरस का रहने वाला है, वह व्यक्ति अपने मालिक का पेमेंट करने जनपद मथुरा जा रहा था। जब बरेली मथुरा हाईवे पर जब उसने सातनी पुल को क्रॉस करा, उसके पीछे से एक 4 पहिया वाहन आया, जिसके कारण व्यक्ति की मोटरसाइकिल गिर गई और व्यक्ति के पास जो बैग था, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया कि 10,40,000 रुपये थे, वह और उसका मोबाइल वह लोग लेकर भाग गए। उपरोक्त पूरे प्रकरण में थाना गोरई पुलिस ने संज्ञान लिया है, जिसमें घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ सर्विलांस टीम अलीगढ़ मौके पर मौजूद है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करा गया है। सारे CCTV फुटेज गहनता से चेक कराए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। एक गाड़ी ने आके और मतलब उसमें से 4 लोग उतर के और मतलब छीन लिया था बैग और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था और गाड़ी में लात मार के और यहाँ पे गिर के चले गए। किससे सवार थे बदमाश? सर बदमाश किस गाड़ी से थे? वो ऐसी गाड़ी थी स्कॉर्पियो टाइप की, मतलब। मिर्जापुर के सिटी क्लब मैदान में 11 से 12 सितंबर तक 2 दिवसीय सोलर पैनल कैंप का आयोजन किया गया, जहां नागरिकों को ऊर्जा बचाओ और सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इस अभियान में मित्तल मार्केटिंग, महावीर एंटरप्राइजेज और एबी मार्केटिंग द्वारा लगाए गए कैंपों में विशेषज्ञों ने लोगों को उनके बिजली कनेक्शन के साथ सोलर एनर्जी जोड़ने की आसान प्रक्रिया को समझाया और साथ ही बताया कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कि लोग आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो सकते हैं और ये पहल राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। सिटी क्लब मिर्ज़ापुर में विशाल सोलर जागरूकता मेला का आयोजन किया गया है, जो कल 11 सितंबर और आज 12 सितंबर को लगाया गया था। इसमें मेले का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसी जी द्वारा कल किया गया था। इसमें हम लोग गवर्नमेंट की एक योजना है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट के द्वारा 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। हम लोग उसी के लिए लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार